तो कैसे हो भाई लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज हम एक नया मॉक टेस्ट जो कि एसएससी जीडी का है। कांस्टेबल 2022 इंग्लिश हेल्ड ऑन 11 जनवरी 2023 को सिर्फ सेकंड में हुआ था। तो इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है, क्या मार्क्स आते हैं। तो तुम लोग भी अपना सॉल्व करते हैं ना, चेक करते हैं ना कि क्या रिजल्ट बनते हैं और क्या मार्क्स आते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करते हैं ना यार। ठीक है ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉक को। तो ये क्वेश्चन में 12 मिनट 20 क्वेश्चन का मार्क्स है। मैं अपने इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और इसका कंटिन्यू करेंगे। फेस कैम को बंद नहीं करते, फेस कैम को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप देखते रहो कि मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो अगेन कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मेरे को जैसे मिले 11 मिनट। मैं एक बार इसको थोड़ा सा और छोटा कर लूँ। तो देखो मेरे को यहाँ पे मिले 11 मिनट। यहाँ पे बताना है कि पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो देखो एफिशिएंट की स्पेलिंग यही होती है, एफिशिएंट बिल्कुल ठीक है। कंपैशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, ये भी यही होती है कंपैशन। मोर्टैलिटी की स्पेलिंग भी ठीक है, मोर्टल से याद रख सकते हो आप मोर्टैलिटी, तो मोर्टैलिटी ठीक है। लोनलीनेस में ये होता है कि LONELI, लोनलीनेस ये आ जाता है यहाँ पे लोनलीनेस, तो ये वाई नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं, तो इनकरेक्टली पूछा था तो ये सही हो गया। अल्टीमेटली इट टर्न आउट टू बी अ फेयर डिसीजन। फेयर डिसीजन वो होता है डिसीजन जो कि होता है हमारा अनबायस्ड होता है, यानी कि फेयर होता है अनबायस्ड। अनबायस्ड डिसीजन को हम बोलते हैं फेयर डिसीजन। अनबायस्ड डिसीजन होता है यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ट्रू डिसीजन भी बोलते हैं कि हमारे फेयर में डिसीजन है, कि फेयर डिसीजन है, तो ये हो जाएगा अनबायस्ड। ठीक है, तो 2 मिनट में इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो फेयर डिसीजन का हो जाएगा यहाँ पे अनबायस्ड। होलो होता है यहाँ पे, देखो होलो होता है खाली, ये हो जाएगा खाली। इफ़ेक्टिव होता है किसी चीज़ पे इफ़ेक्ट डालना। ड्राउजी होता है स्लीपी, जो कि नींद में जो होता है, बहुत ज़्यादा नींद जिसको आता है उसको हम ड्राउजी बोलते हैं। इफ़ेक्टिव यानी कि किसी चीज़ का इफ़ेक्ट जानते हो, असर करना हम बोल सकते हैं इसको, असर करना। अनबायस्ड का मतलब हो जाएगा फेयर, तो ऑप्शन ये इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बताना है हमें इसमें कि इसको सब्सिट्यूट करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे ग्लोबल ट्रैकर को सब्सिट्यूट करके एक इसमें से एक ऑप्शन निकालना है हमें, ये कौन सा आएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ड्यू टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रैवल द टूरिज्म सेक्टर हैज़ ग्रोन टू बी ग्लोबल ट्रैकर। ग्लोबल ट्रैकर यानी कि क्या कर रहा है कि जो जैसे कि इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़े हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसमें क्या हो रहा है कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो एक अपना ग्लोबल ट्रैक कर रहा है, यानी कि अपना एक सब्सटेंशनली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये ऑप्शन इसका हमें सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, कैसे, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रैक कर रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ा अपना वो डाल रहा है हिस्सा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मेजर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, एक सब्सटेंशियल यानी कि लगातार यूज़फुल, जैसे कि हमारे गैस सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर जो होते हैं वो भी एक सब्सटेंशियल हमारे इकोनॉमी को प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारा सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, ये कंट्रीब्यूटर। वर्थलेस होगा नहीं, वर्थलेस होता है बेकार। कॉम्प्लीमेंट्री होगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है रिक्वायर्ड, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें हम एरर निकाल दें। एरर दिया हुआ है दिस डे नेक्स्ट ईयर, इस साल, इस दिन अगले साल, यानी कि पास्ट की बात है। आई विल हैविंग अ कॉन्फिडेंस। देखो सीधा सीधा हमें एरर मिलता है इनमें, क्वेश्चन पढ़ने की आगे लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। इस साल, इस दिन अगले साल, हैविंग तो होगा ही नहीं। हैविंग तो हमें पता है कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखो फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट में विल प्लस हैव होता है, हैविंग नहीं होता ना। तो दिस डे नेक्स्ट ईयर आई विल हैव अ कॉन्फ्रेंस विद, तो यहाँ पे हैविंग नहीं होगा, हैविंग की जगह यहाँ पे हैव होगा। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन ए सीधा सीधा आंसर दिखता है इसमें। देखो यहाँ पे ईडीएम पूछा इन दी डायर स्टेट्स, यानी कि डायर स्टेट्स क्या होते हैं। अब तुम ऐसे याद रखते हो कि मान चलो कोई रोड है, ये डायर स्टेट्स, इनमें डी से डायर यानी कि यहाँ पे डायन खड़ी है और तुम जा रहे हो यहाँ पे, तो तुम डायर स्टेट्स रास्ते से जा रहे हो, यानी कि यहाँ पे डायने खड़ी हैं। तो तुम जब डायने खड़ी होंगी तो तुम्हें क्या होगा, डर लगेगा। तो वो सिचुएशन तुम्हारे लिए क्या सिचुएशन हो जाएगी, वो सिचुएशन तुम्हारे लिए क्रम्बल करना है, यानी कि चिड़चिड़ाहट तो पैदा करेगी नहीं, एलिमिनेट्स डाउट तो करेगी नहीं, फियर तो करेगी नहीं, फ्यूचरिस्टिक होप देगी नहीं कि तुम फ्यूचर में जाओगे। वो सिचुएशन क्या होगी तुम्हारे लिए, बैड सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, ड्राउजी। देखो ड्राउजी क्या होता है, यहाँ पे ड्राउजी होता है, मैंने बताया था स्लीपी जो होता है वो ड्राउजी होता है। तो एक्टिव होगा नहीं, एक्टिव यानी फुर्तीला। रेस्टिव होता है इम्पेशेंट, जो इम्पेशेंट बंदे होते हैं, पेशेंस जिनमें नहीं होता, धैर्य नहीं होता। स्टिमुलेंट यानी कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना, तो स्लीपी इज़ करेक्ट आंसर। सीधे सीधे यहाँ पे आंसर मिलेंगे, जीडी में कुछ खास नहीं होता, यही मौका आते हैं इनका। देखो अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। डिफ़िकल्ट टास्क यानी क्या है, इसका ईडीएम बताना है हमें डिफ़िकल्ट टास्क का। तो डिफ़िकल्ट टास्क
कंगारू कोर्ट तो होगा नहीं, द हिल्स ऑफ एक्लेस होता नहीं है, सिक पिंक एलिफेंट ये भी होगा नहीं, हरक्यूलियन एफर्ट, हरक्यूलियन मतलब होता है अ ग्रेट टास्क, अ ग्रेट टास्क भी इसको हम बोल सकते हैं या डिफ़िकल्ट टास्क, तो हरक्यूलियन एफर्ट, ठीक है। फैटुइटी, फैटुइटी होता है, देखो फैटुइटी होता है यहाँ पे फुलिशनेस, ये याद रखते हो, फैटुइटी मतलब होता है फुलिशनेस, मूर्ख भी जिसे हम बोलते हैं, तो मूर्ख जो होता है उसे हम फैटुइटी बोलते हैं। इसका एंटोनियम पूछा है, तो ओबे करना किसी चीज़ को मानना, डिसरिगार्ड करना किसी चीज़ को नहीं मानना, तो ये तो हो गई नहीं इनका एंटोनियम। फोली का मेरे को याद नहीं है, फोली क्या होता है, सेपियंस, सेपियंस होता है आज्ञाकारी, जो बात को मानता है, जो इंटेलिजेंट होता है, ये होता है इसका मतलब सेपियंस, तो ये आंसर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंटोनिम है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डैश फूड एंड फ्यूल फॉर द डेली नेसेसिटीज़ फॉर पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है कि क्या करना, फूड को ऑब्टेन करना, ऑब्टेन कराना किसके लिए, फ्यूल को जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो में है, तो उनके लिए फूड को क्या कराना, ऑब्टेन कराना बहुत ही मुश्किल है, तो ऑब्टेन कराना यहाँ पे सही आ जाएगा, ऑब्टेन, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेलिंग एरर बताना हमें फिर से, तो देखो द प्ले ठीक है, डेपिक्स ठीक है, सोसाइटी ठीक है, फ्यूचरिस्टिक की स्पेलिंग में क्या हो जाता है हमारा FUTURISTIC, टी ई नहीं होता, ई दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन दिख रहा है हमें, देखो चारों में से फ्यूचरिस्टिक दिया हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर से याद रख सकते हैं आप इसको, ये फ्यूचरिस्टिक जो होते हैं तो ये वाला होगा, ठीक है। अब ये देखो रैपिड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन वो होता है कि पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन मे पुट द लाइव्स ऑफ मैनी इंडिजीनियस, यानी कि इंडिजीनियस होता है नेटिव, ये भी याद रख सकते हो, ये बहुत पूछते हैं पेपर्स में। इन अ डेंजर कम्युनिटीज, इन अ डेंजर नहीं होगा, देखो यहाँ पे क्या है कि रैपिड डिफॉरेस्टेशन में पुट द लाइव्स ऑफ मैनी इंडिजीनियस कम्युनिटीज इन अ डेंजर, इन अ डेंजर नहीं इन डेंजर होगा, सॉरी यहाँ पे इन डेंजर, इन अ डेंजर कुछ नहीं होता, डेंजर एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आते, तो इन डेंजर यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे एंटोनियम पूछा नेगलेक्ट करना, नेगलेक्ट करना यानी किसी चीज़ को डिसऑन करना, रिजेक्ट करना, ये होता है नेगलेक्ट करना। तो देखो ओवरलुक करना किसी चीज़ को एग्जामिन करना, ओमिट करना यानी कि गलती करना, स्लाइट होता है हल्का हल्का, ओवरलुक करना किसी चीज़ को एग्जामिन करना, तो नेगलेक्ट करना यानी कि इसका हो जाएगा हमारा रिमेंबर करना, याद करना, याद से, नेगलेक्ट करना किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना यानी कि रिमेंबर करना, याद से उस काम को कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इन दी ओल्ड डेज पीपल व्हेन पीपल वेंट ऑन दी पिलग्रिमेज दे क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स ऑल, वो क्या करते थे जब ओल्डन डेज में जो पीपल थे पिलग्रिमेज में, दे क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुवर्ड्स ऑल, वो अपने लोगों के प्रति अपना एक भावना जगाते थे, किस चीज़ की भावना कराते थे, और क्या करते थे, कन्वे, कन्वे की जगह हमें एक सब्स्टिट्यूट करके नया वर्ड डालना है, तो वो कन्वे करते थे, तो एक कन्वेड नहीं होगा, हैज़ कन्वेड नहीं होगा, हैव कन्वेड नहीं होगा, क्या वो क्या करते थे, कन्वे, उस टाइम पे कन्वेइंग, ING से याद रखो कि किसी चीज़ को करते थे, करना, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, बट यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये पास्ट की तरह ही इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे कन्वेइंग होगा यहाँ पे। द मिनिस्टर वॉज सपोज टू डैश द गैदर लोकेटेड एट द होटल मायो इन, तो देखो होटल मायो इन ने क्या किया, उसने गैदर किया लोगों को, तो गैदर करने के लिए क्या करना है, किसी चीज़ को ट्रीट करना तो पार्टी देना होता है, डिलीवर करना, स्पीच डिलीवर करना होता है, स्पीच ये होगा नहीं, एड्रेस किया है उसने, ठीक है। तो इजी मॉक्स है, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते हैं ना, इस वीडियो को रोक रोक के देख लेना, अपने स्कोर को चेक कर लेना, ठीक है। माई डैश इंटेंशन वाज टू हैव अ गुड टाइम इन एक्सलेंट, माई देखो सोल होता है आत्मा, सोल आत्मा, आत्मा, सोल यहाँ पे आत्मा हो जाएगा, और वेदर होता है हालांकि, और ये वेदर होता है तापमान वाला, तापमान वाला वेदर होता है, तो सोल यानी कि होता है यहाँ पे मेरा अकेले का इंटेंशन होता है कि जो हमारे जो गुड टाइम हो एक्सीलेंट वेदर में, यानी कि अच्छे वेदर में हम सोल इंटेंशन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सोल और वेदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूछा द बीच इज ऑफन, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए ना देखो 3 मिनट है मेरे पास, 3 मिनट है, मेरे सारे क्वेश्चन हो गए 15 जो कि मैंने एकदम सही, मेरे को लग रहा है कि मैंने करेक्ट किया है, मेरे पास 1 2 3 4 5 बचे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। द बीच इज ऑफन डैश टू एज नेचर मोस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स, गोइंग टू बीच अलाउज यू टू टेक इन ऑल ऑफ नेचर्स स्प्लेंडर विच इंक्लूड्स अ डैश ऑफ साइट्स, द बीच इज द परफेक्ट प्लेस वेयर आई कैन सिट रिलैक्स एंड एन्जॉय द एंड ब्यूटीफुल नेचर सराउंडिंग। तो यानी कि क्या कह रहा है कि ये बीच के बारे में बात कही है कि जो बीच होता है वो
इज़ ऑफन डैश टू एज नेचर, तो किससे, देखो अब यहाँ पे क्या है, तो बीच इज ऑफन नेम्ड तो होगा नहीं, नेम्ड एज अ नेचर तो होगा नहीं, है ना। देखो मैं थोड़ा सा इसको काटता हूँ, ऊपर करते हैं, दिख रहा होगा क्वेश्चन। द बीच इज ऑफन डैश टू एज नेचर, तो बीच को क्या करते हैं कि नेचर से रेफर करते हैं, नेम नहीं करते, बुलाते नहीं है, जोड़ते नहीं है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से रेफ़र करना, तो उसको बीच को क्या कर रहे हैं कि नेचर से रेफ़र करें, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन अब पूरा पढ़ो, द बीच इज ऑफन रेफर टू एज अ नेचर मोस्ट डैश टूरिस्ट स्पॉट्स, मोस्ट यहाँ पे क्या होगा, रिकॉग्नाइज नहीं होगा, रिकॉग्नाइज यानी किसी चीज़ को पहचानना जानना, क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं होगा, ऑर्गेनाइज टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट्स होगा यहाँ पे ये, ठीक है, क्योंकि वो जो बीच है वो रेफर्ड है नेचर से और वो मोस्ट नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट्स है, ठीक है। गोइंग टू द बीच अलाउज यू टू टेक इन ऑल्स ऑफ नेचर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर होता है कि यानी कि प्राइड, खुशी, या फिर झूम उठना ये भी हम बोल सकते हैं, विच इंक्लूड्स अ प्लेथोरा ऑफ, देखो प्लेथोरा यहाँ पे दिख गया ना, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर से तुम्हें डायरेक्ट अगला ऑप्शन दिख रहा है, स्प्लेंडर यानी खुशी, और प्लेथोरा का मतलब होता है यानी कि खुशी, हर्षोल्लास, तो सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है दूसरा वाला, प्लेथोरा ऑफ। अब देखो प्लेथोरा ऑफ डैश साइट्स, कौन सी साइट्स होती हैं, रेयर साइट्स नहीं होंगे, सोरोफुल साइड नहीं होंगी, कोस्टली साइड नहीं होंगे, कैप्टिवेट करना यानी कि कैप्चरिंग साइट, जो कि हमारे दिल को कैप्चर कर लेती हैं, तो कैप्चरिंग साइट्स आ जाएगा यहाँ पे, कैप्टिवेटिंग। द बीच इज़ द परफेक्ट प्लेस वेयर आई कैन सिट रिलैक्स एंड एन्जॉय द डैश एंड ब्यूटीफुल नेचर, देखो जब बीच वो प्लेस है, परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, क्या पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट तो होगा नहीं, कोस्टिलेस्ट होगा नहीं, कोजिग्नेंट होता है लेजी इनएक्टिव इस टाइप में, तो ये इन्वायरमेंट सुने वहाँ पे जाके इन्जॉय करोगे, क्या इन्जॉय करोगे, पीसफुल एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। तो हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, देख सकते हो हमारे पास 26 सेकंड अभी बचे हुए हैं और पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए हैं मेरे 20 के 20। तो अब तुम्हारे सामने में रिजल्ट आएगा जो भी आएगा, तो ऐसे तुम कर सकते हो मॉक को ईजिली आराम से। तो अभी मैं देखता हूँ, मैं तो देख सकते हो मेरे यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चन सही हुए बैठे हैं इनमें, जो कि तुम्हारे सामने ही स्कोर है यार मेरा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही है हमारे, देख लो जितने भी किए थे, ये तुम्हारे सामने ही मैंने सारे बताए हैं। तो डेली डेली मेहनत करो, बस यही है, अपने स्कोर को बूस्ट करते रहो, बाकी मार्क्स वगैरह का तो क्या है यार, मार्क्स वगैरह तो आ जाते हैं, देखो तो यही है बस। फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर एक मॉक देखता हूँ मैं, अगर कोशिश करता हूँ लाने की पूरी कोशिश रहेगी, अगर आ जाएगा तो ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए यार, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जो जीडी की तैयारी करो, और मैं देखता हूँ अगर मॉक मैथ वगैरह कभी हो सकते हो तो मैथ के भी डालूंगा, पर फिलहाल इस चैनल पर तो मैं इंग्लिश के ही डालूंगा, मैथ के मैं आपको देखता हूँ, अगर होप सो मैं डाल सकता हूँ तो फुल मॉक टेस्ट की एक वीडियो बना के डाल दूँगा यार, ठीक है। लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय बाय।